स्त्री को समझना केवल उसके शब्दों या व्यवहार को पकड़ लेना नहीं है, बल्कि यह एक लंबी और गहरी यात्रा है। यह यात्रा भावनाओं की सतह से शुरू होकर उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है। जब कोई पुरुष सच में इस मार्ग पर चलता है, तो वह देखता है कि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो मौन में भी बोलती है, उपस्थिति में भी छूती है और जुड़ाव में भी विस्तार देती है। स्त्री कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। वह एक कविता है जिसे पढ़ने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत होती है। उसका मन एक बहते हुए जल प्रवाह की तरह है। वह स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है। कभी हंसती है, कभी चुप हो जाती है, कभी जुड़ती है और कभी थोड़ी दूरी बना लेती है। लेकिन यह परिवर्तन अस्थिरता नहीं, उसकी स्वाभाविक धारा है। वह वहीं जुड़ती है जहां उसे सुना और समझा जाता है। उसे शब्दों से ज्यादा भावनात्मक सत्यता की आवश्यकता होती है। जब उसे यह एहसास होता है कि सामने वाला केवल उसकी बात नहीं सुन रहा, बल्कि उसकी मौन को भी पढ़ रहा है, तब वह पूरी तरह खुल जाती है। चाहे वह कितनी भी आधुनिक हो जाए, भीतर से वह आज भी उतनी ही कोमल है जितनी सदियों पहले थी। उसके भीतर वही ममता, वही त्याग और वही समर्पण की शक्ति आज भी जिंदा है। पुरुष के लिए यह समझ कई बदलाव लाती है। वह अब स्त्री को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो इतना सुंदर है वह बांधने के लिए नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए है। वह स्त्री के बदलते रूपों को अस्थिरता नहीं, सौंदर्य मानता है। कभी मूड बदल जाना, कभी अचानक चुप हो जाना अब उसे भ्रमित नहीं करता, बल्कि यह उसकी रहस्यमयी गहराई का हिस्सा लगता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि वह स्त्री को केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में देखना सीख जाता है। उसकी आंखों में झांकने पर उसे केवल प्रेम नहीं, बल्कि करुणा, चेतना और शक्ति भी अनुभव होने लगती है। निष्कर्ष यही है कि स्त्री को समझना कोई कोर्स नहीं है जो पूरा किया जा सके। यह एक साधना है, एक निरंतर अभ्यास। इसमें पुरुष को सुनना सीखना होता है, महसूस करना होता है, उसकी मौन भाषा को समझना होता है और उसके भीतर की देवी और मानव दोनों को बराबर आदर देना होता है। स्त्री को जानना एक आकाश को छूने जैसा है। जितना पास जाओ उतना ही विशाल लगती है। यह समझ हमें आमंत्रण देती है कि अब जब हमने स्त्री को मन, शरीर, व्यवहार, स्वतंत्रता और प्रेम के स्तर पर समझ लिया है, तो आगे बढ़कर उसे आत्मिक दृष्टि से देखना सीखें, वहां जहां वह कोई भूमिका नहीं निभा रही, बल्कि स्वयं एक ऊर्जा बन चुकी है, स्मृति से परे, शब्दों से परे और प्रेम से परिपूर्ण।